तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न है, नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 26 मार्च 1936 को। तो नारायण आश्रम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है कि नारायण आश्रम की स्थापना 26 मार्च 1936 को नारायण स्वामी के द्वारा की गई थी। और नारायण आश्रम जो है किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, सास बहू का खेत नाम का स्थल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर। बागेश्वर जनपद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है कि बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। अगर आयोग पूछता है कि उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है। और जो बागेश्वर जनपद है भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के बीच में स्थित है। और जो बागेश्वर जनपद है सरयू तथा गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। और कुमाऊं की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी नदी है? सरयू। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र का सबसे प्राचीन थाना कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा थाना। जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कौन सा थाना है? अल्मोड़ा थाना है। तो जान लेते हैं सबसे प्राचीन थाने। तो अल्मोड़ा थाने की स्थापना हुई थी 1837 में। नैनीताल थाने की स्थापना हुई थी 1843 में। रानीखेत थाने की स्थापना 1869 में हुई थी। तो हाईकोर्ट क्लर्क 1 दिसंबर 2019 के पेपर में पूछा गया था कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कौन सा है? जो अल्मोड़ा थाना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1837 में। यह प्रश्न यूके SSC ने हमने एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर। तो जान लेते हैं इनके बारे में। तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में कहां की गई थी? बागेश्वर जनपद में की गई थी। यह प्रश्न आने वाले जो यूके SSC के जो आगामी पेपर है, जैसे 31 अक्टूबर को पेपर है, उसके बाद वीडियो बीपीटीओ का पेपर है, लेखपाल पटवारी का है, बंदी रक्षक का पेपर है, वहां ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका रिवीजन अभी से शुरू कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में बागेश्वर जनपद में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुस्तक में चंद व मुगलों के मध्य संबंध का वर्णन है? तो सही उत्तर है वाकियात ए जहांगीर में। वाकियात ए जहांगीर में चंद व मुगलों के मध्य का संबंध वर्णन किया गया है। दोस्तों ग्रीनटन पब्लिकेशन की नई ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्विक रिवीजन हेतु उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है जिसके माध्यम से आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेवारी तथा खुसकरी भाषा किन शासकों की थी? नेवारी तथा खुसकुरी भाषा किन शासकों की थी? तो इसका सही उत्तर है गोरखाओं की। तो जान लेते हैं गोरखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गोरखाओं ने पहली बार कुमाऊं में किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1790 में किया था। आयोग यूके SSC में पूछा गया सवाल है। गोरखाओं ने पहली बार गढ़वाल में किस वर्ष आक्रमण किया था? 1791 में। यह प्रश्न आबकारी सिपाही वर्ष 2021 में पूछा गया था कि गोरखाओं ने पहली बार गढ़वाल में किस वर्ष आक्रमण किया था? 1791 में। और गोरखाओं ने कुमाऊं में पहली बार कब आक्रमण किया था? 1790 में। गोरखाओं को कौन बुलाता है नेपाल से? वो बुलाते हैं हर्षदेव जोशी। गेरिल व ग्वाल जो देवता हैं ये किन शासकों के देवता हैं? गोरखाओं के। नेक्स्ट प्रश्न है, कंकोड़ा खाल आंदोलन 1921 में किस डिप्टी कमिश्नर के विरुद्ध हुआ था? प्रश्न पूछा गया है कि कंकोड़ा खाल आंदोलन 1921 में किस डिप्टी कमिश्नर के विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पी मेंसन के खिलाफ कंकोड़ा खाल आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। तो जान लेते हैं कंकोड़ा खाल आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कंकोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। आयोग पूछ सकता है कि कंकोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा किया गया था। और जो कंकोड़ा खाल आंदोलन है ये किस जनपद में हुआ था? चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान किस जनपद में स्थित है? प्रश्न पूछा गया है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून जनपद में स्थित है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। और किस जनपद में? देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है
भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS की स्थापना किस जनपद में की गई थी? जो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान है की स्थापना किस जनपद में की गई थी? देहरादून जनपद में की गई थी। तो दो प्रश्न बन सकते हैं कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? तो देहरादून जनपद में है। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। नेक्स्ट प्रश्न है, रूपिन तथा सूपिन नदियों के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? प्रश्न पूछा गया है कि रूपिन तथा सूपिन नदियों के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पोखू देवता का मंदिर। तो जान लेते हैं कि जो पोखू देवता का मंदिर है किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। तो पोखू देवता से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि पोखू देवता का मंदिर जो है आपका रूपिन और सूपिन नदियों के संगम पर स्थित है, और पोखू देवता का मंदिर किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 10 फरवरी 1952, यानी कि 10 फरवरी 1952 को अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षक नाग मंदिर के कारण किस स्थान को तक्षक प्रयाग भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है नंद प्रयाग। पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है नंद प्रयाग। तो जान लेते हैं नंद प्रयाग के बारे में। जो नंद प्रयाग है यह किन्नौ नदियों के तट पर स्थित है, अलकनंदा तथा नंदाग्नि नदियों के संगम पर स्थित है। जो अलकनंदा नदी निकलती है वो आपके सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, और जो नंदाग्नि नदी निकलती है वो आपके त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंटी से नंदाग्नि नदी का उद्गम स्थल होता है। तो पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है आपका नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग अलकनंदा तथा नंदाग्नि नदियों के संगम पर स्थित है। तो नंदाग्नि नदी जो है, नंदाग्नि नदी का जो जल होता है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। जैसे हम मंदिरों में जाके देवताओं को जल चढ़ाते हैं, तो नंदाग्नि नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिनका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो नंद प्रयाग का जो प्राचीन है क्या है? कंडासु या तक्षक प्रयाग। पूछ सकता आयोग कि कंडासु या तक्षक प्रयाग किसका प्राचीन नाम है? नंद प्रयाग का। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1901 में। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किनके द्वारा लिखी गई थी यह पुस्तक? W फ्रेजर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा है यूके SSS ने पेपरों में कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? 1816 में। तो जान लेते हैं अल्मोड़ा जेल के बारे में, यानी कि अल्मोड़ा जेल से संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं, और जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में जो जेल बनी थी प्राचीन समय में, तो उनको देख लेते हैं। कुमाऊं तथा गढ़वाल की पहली जेल अल्मोड़ा जेल कब बनी थी? 1816 में। यह प्रश्न 1 दिसंबर 2019 के पेपर में पूछा गया था हाईकोर्ट क्लर्क में। पौड़ी जेल है, तो पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1821 में। और नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई थी? 1902 या 1903। देखो 3 प्रश्न बन गए हैं, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल कौन सी है? अल्मोड़ा जेल है। और कब बनी थी? 1816 में। पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? 1821 में हुई थी। और इस समय किसका शासनकाल चल रहा था कमिश्नरों में? जॉर्ज विलियम ट्रेल का। और नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई थी? 1902 या 1903 में। कहीं 1902 दिया, कहीं 1903। तो दोनों सनों को लेके चल लेते हैं, एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दास्तान गढ़वाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मदन थपलियाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आयोग ने जो 2016-17 में जो पेपर हुए थे तो वहां यह प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सोबला जेजम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़। तो जान लेते हैं पिथौरागढ़ जनपद के महत्वपूर्ण ग्लेशियर। कुमाऊं का पहला ग्लेशियर पूछेगा आयोग कि कुमाऊं का पहला ग्लेशियर कौन सा है? तो मिलम ग्लेशियर है। दूसरा ग्लेशियर है आपका काली ग्लेशियर। तीसरा ग्लेशियर है आपका नामी ग्लेशियर। चौथा ग्लेशियर है हीरामणि ग्लेशियर। पांचवा ग्लेशियर है पिनोरा ग्लेशियर। छठा ग्लेशियर है रालम ग्लेशियर। और सातवां ग्लेशियर है पॉन्टिंग ग्लेशियर। और 8वां ग्लेशियर पूछेगा आयोग तो सोबला जेजम ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? प्रश्न पूछा गया है कि केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है आदि शंकराचार्य के द्वारा। तो जान लेते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, जो केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कत्यूरी शासक राजा कुमारपाल के द्वारा किया गया था। देखो अगर आयोग पूछेगा कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण
किनके द्वारा किया गया था? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा। यही प्रश्न वैयक्तिक सहायक 2021 के पेपर में पूछा है। और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस राजा के द्वारा किया गया था? तो कत्यूरी शासक राजा कुमारपाल के द्वारा किया गया था। और केदारनाथ मंदिर जो है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर के ही समीप पार्वती कुंड भी स्थित है। पार्वती ताल पूछेगा आयोग, तो पार्वती ताल है आपका पिथौरागढ़ में। अगर आयोग पूछेगा कि परी कुंड कहाँ है, तो परी कुंड आपका मलारी चमोली में है। पार्वती कुंड केदारनाथ में है, पार्वती ताल पिथौरागढ़ में है। परी कुंड पूछेगा आयोग, तो मलारी चमोली में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पिथौरागढ़ की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी। तो जान लेते हैं एक अन्य प्रश्न महत्वपूर्ण कि कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जो कोसानी है आपका बागेश्वर जनपद में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ था? 27 अप्रैल 1897 में। तो जान लेते हैं नैनीताल राजभवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इंग्लैंड के बर्किंघम पैलेस की तर्ज पर बनाए गए इस ऐतिहासिक भवन के निर्माण का श्रेय तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनाल्ड को जाता है। 27 अप्रैल 1897 को नए राजभवन का शिलान्यास किया गया था। फिर मार्च 1900 में यह भवन बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम गवर्नमेंट हाउस रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमन कुटियाल का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़। तो जान लेते हैं सुमन कुटियाल के बारे में। जो सुमन कुटियाल है, इनका संबंध किससे है? पर्वतारोही से। देखो, दो प्रश्न बन सकते हैं सुमन कुटियाल से। या तो आयोग यह पूछेगा कि सुमन कुटियाल का संबंध किस जिले से है? सुमन कुटियाल एक पर्वतारोही है और कहां की निवासी है? पिथौरागढ़ जनपद की। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2003 में। तो उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 2003 में किस जिले में की गई थी? तो देहरादून जनपद में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगुल जलाशय किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है कि राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। राज्य में जो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 17 दिसंबर 2009 से। और कहां से की गई थी? टेहरी गढ़वाल के मुनि की रेती से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में नमामि गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 7 जुलाई 2016। 7 जुलाई 2016 को राज्य में नमामि गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। यह प्रश्न आयोग ने आबकारी सिपाही में पूछा था कि नमामि गंगा अभियान राज्य में कहां से शुरुआत की गई थी इसकी? तो हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार के द्वारा युवा नीति कब बनाई गई थी? राज्य सरकार के द्वारा युवा नीति कब बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है 5 सितंबर 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है, तीलू रोतोली पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2014 से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1988 में। तो उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1988 में कहां की गई थी? नैनीताल में। ठीक है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। कहां? नैनीताल में। इस अकादमी को बोलते हैं रघुनंदन सिंह टोलिया अकादमी। एक प्रश्न और बनाया है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना यानी कि लपसाना जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1959 को की गई थी। ठीक है। तो आयोग दो तरीके के प्रश्न बना सकता है कि उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। और किस जनपद में की गई थी? नैनीताल जनपद में की गई थी। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1959 को हुई थी। और कहां हुई थी? मंसूरी यानी कि देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2013 में। तो उत्तराखंड उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 2013 में किस जनपद में की गई थी? देहरादून जनपद में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तपोभूमि गढ़वाल तथा गढ़वाल के लोक नृत्य गीत पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद नौटियाल। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष किस वर्ष चक्रवाती तूफान से धराशायी हो गया था? प्रश्न पूछा गया है कि एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष किस वर्ष चक्रवाती तूफान से धराशायी हो गया था? तो इसका सही उत्तर है 8 मई 2007 को। तो एशिया का जो सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष है उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक में। तो दो प्रश्न बन सकते हैं कि एशिया का जो सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष है यह किस जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक में।
नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? 7 नवंबर 1929 को लॉर्ड इरविन के शासनकाल में FRI का उद्घाटन किया गया था। तो जान लेते हैं FRI के बारे में। जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है FRI की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है। जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है FRI की आधारशिला कब रखी गई थी? 1923 में रखी गई थी। तो फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI का जो डिजाइन है किसके द्वारा तैयार किया गया था? CG ब्लूमफील्ड ने। डॉक्टर यशोधर मठपाल का जन्म कब हुआ था? प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर यशोधर मठपाल का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 12 सितंबर 1940 को। तो जान लेते हैं यशोधर मठपाल के बारे में। डॉक्टर यशोधर मठपाल का जन्म 12 सितंबर 1940 को अल्मोड़ा जनपद के नौल गांव में इनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर यशोधर मठपाल को पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजा गया था? वर्ष 2005 में। ठीक है। अगर आयोग पूछ सकता है कि यशोधर मठपाल का जन्म कब हुआ था? 12 सितंबर 1940 को। या पूछ लेगा कि डॉक्टर यशोधर मठपाल का संबंध किस जिले से है? तो अल्मोड़ा जनपद के नौल ग्राम से। और यशोधर मठपाल को पद्मश्री कब मिला था? वर्ष 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के किस व्यक्ति को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? प्रश्न पूछा गया है कि गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो पेशावर कांड जो हुआ था राज्य में 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। उसी समय पेशावर कांड की घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1968 में। जो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 में अल्मोड़ा निवासी मोहन उप्रेती ने कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। ठीक है। तो दो प्रश्न बन सकते हैं कि पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है पौड़ी गढ़वाल में स्थित गुजडू आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका सही उत्तर है राम प्रसाद नौटियाल। ठीक है। तो 25 फरवरी 2018 के पेपर में आया था कि गढ़वाल का 12 दूली किसे कहते हैं? गढ़वाल का 12 दूली किसे कहते हैं? तो गुजडू को कहते हैं। और गुजडू कहाँ हुआ था? गुजडू आंदोलन कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में। तो उस समय पौड़ी गढ़वाल में गुजडू आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य प्रयाग नामक प्रयाग किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग में। तो जो सूर्य प्रयाग है, सूर्य प्रयाग नामक प्रयाग रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और सूर्य प्रयाग में दो नदियों का संगम होता है। और वो कौन कौन सी नदियां हैं थोड़ा देख लेते हैं। अलसत रंगिनी तथा लस्तर नदियों का संगम कहाँ होता है? सूर्य प्रयाग में। दो प्रश्न बन सकते हैं। आयोग दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। या तो पूछेगा कि सूर्य प्रयाग नामक प्रयाग कहाँ है या किस जिले में है? तो रुद्रप्रयाग में है। या पूछ लेगा कि सूर्य प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? एक तो आपका अलसत रंगिनी तथा लस्तर नदी का संगम कहाँ होता है? सूर्य प्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न है गोरखों द्वारा शुरू की गई द्वीप दंड व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो इसका सही उत्तर है कर्नल गोबान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किस पवार वंश के काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है? जिसके काल में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। तो एक महान शासक थे फतेहपति शाह के शासनकाल को पवार वंश का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो जान लेते हैं फतेहपति शाह के बारे में। तो फतेहपति शाह पवार वंश का 49वां राजा था। और फतेहपति शाह का जो कार्यकाल था पवार वंश में 1664 से 1716 तक था। और फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कटोची। और गढ़वाल का शिवाजी, अगर आयोग पूछता है कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहते हैं? फतेहपति शाह को कहते हैं। और कुमाऊं का तुगलक किसे कहते हैं? देवी चंद को कहते हैं। गढ़वाल का तुगलक किसे कहते हैं? श्याम शाह को कहते हैं। और गढ़वाल का अकबर किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को। नेक्स्ट प्रश्न है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई थी? 1902 में। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 15 सितंबर 1902 को देहरादून जनपद में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है छिरकिला बांध किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद। नेक्स्ट प्रश्न है किस मंदिर को खिलपति मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अखिल तारिणी देवी मंदिर। ठीक है। आयोग पूछ सकता है कि खिलपति मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? अखिल तारिणी मंदिर को जाना जाता है। अगर आयोग पूछेगा कि अखिल तारिणी देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत में अखिल तारिणी देवी मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नैनीताल में। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1995 को हुई थी। किस पहाड़ी पर हुई थी? नैनीताल की शेर का ढाणा पहाड़ी में स्थापित किया गया है। तो दो प्रश्न बन सकते हैं इनसे कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान किस जनपद में है? तो नैनीताल में है। अगर आयोग पूछेगा कि स्थापना कब हुई थी, तो 1 जून 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? नैनीताल जनपद के शेर का ढाणा पहाड़ी में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है भानुभक्त के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आयोग ने अभी पूछे थे। एक प्रश्न पूछा था आयोग ने आबकारी सिपाही में भी पूछा था कि मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? आचार्य धर्मानंद जमलोकी के द्वारा किया गया था। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद आचार्य धर्मानंद जमलोकी के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न तो ये बन गया। एक प्रश्न ये बन सकता है कि मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? लीलाधर जोशी के द्वारा। यही प्रश्न आबकारी सिपाही 10 जनवरी 2021 के पेपर में पूछा था कि मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? लीलाधर जोशी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न तो ये बन गया। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। और वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, उनके नाम थोड़ा जान लेते हैं। एक तो है पंडित उमादत्त नैथानी, एक है आदित्यराम दुधपुड़ी, एक है आपका बचन सिंह नेगी। तो इन 3 व्यक्तियों के द्वारा गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया गया था। इनमें से एक न एक प्रश्न आने वाले यूके SSC के पेपर में फंस सकता है। ठीक है, तो आप क्यों ना अभी से इसका रिवीजन करें। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न पूछा गया है, हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 में। तो जान लेते हैं गंगा सभा के बारे में। मदन मोहन मालवीय जो है, देखो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय के सहयोग से महंत लक्ष्मी दास ने हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना की थी। दो प्रश्न बन सकते हैं कि हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और किनके सहयोगों से हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना हुई थी? मदन मोहन मालवीय के सहयोग से लक्ष्मी दास ने हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है तो वह है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना 16 सितंबर 1989 को उत्तरकाशी जनपद में की गई थी। अगर आयोग पूछेगा कि इनका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क है। और स्थापना पूछेगा आयोग तो 16 सितंबर 1989 को। जनपद पूछेगा तो उत्तरकाशी जनपद। क्षेत्रफल पूछेगा तो 2390 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, जौनसार बाबर को किस वर्ष चक्राता तहसील में शामिल किया गया? जौनसार बाबर को किस वर्ष चक्राता तहसील में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1829 में। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन शाह। यही प्रश्न आयोग के पुराने पेपर में पूछा है। आयोग पवार वंश के क्रम वाइज प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, तो जान लेते हैं सुदर्शन शाह के बारे में। टिहरी रियासत की स्थापना सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को की थी। तो सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल है कब से कब तक चला था? 1815 से 1859 तक। और ये परमार वंश के कौन से भी राजा थे? 55वें राजा कौन थे? सुदर्शन शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 10 सितंबर 1887 को। यही प्रश्न आयोग ने 28 अक्टूबर 2018 को कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा था कि गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में दिया था 1886, 1887, 1885 या 1890 में। तो इसका सही उत्तर है 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था। तो जान लेते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जीवन परिचय। तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को। जन्म स्थान पूछेगा आयोग तो खूटगांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु पूछेगा आयोग तो 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे थे। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट 10 सितंबर 1965 को 15 पैसे का जारी किया गया
था। भारत रत्न पंडित गोविंद पंत जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर पंडित जी की प्रतिमा का जो अनावरण 10 सितंबर 1987 को महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा अपने उपराष्ट्रपति काल में किया गया था। नेक्स्ट है कि झालीमाली देवी की पूजा पद्धति किस व्यक्ति द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई थी? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज। नेक्स्ट प्रश्न है उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? थारू जनजाति। यानी कि जो उजली या अनेरी होली है ये इनका संबंध किस जनजाति से है? थारू जनजाति से। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरांचल या वर्तमान उत्तराखंड में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 8 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल। ये प्रश्न भी 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो जान लेते हैं टिहरी गढ़वाल के बारे में। तो जो रथ देवता का मंदिर है, अगर आयोग पूछेगा कि रथ देवता का मंदिर कहाँ है तो टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है। सेमुखेम नाग राजा का मंदिर कहाँ है? प्रतापनगर के समीप। यही प्रश्न बंदी रक्षक वर्ष 2016 के पेपर में पूछा था कि जो सेमुखेम नाग राजा का मंदिर है कहाँ है? प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल में। और जो सेमुखेम है किस भगवान को समर्पित है? भगवान नाग को। एक पेपर में पूछा था कि जो पलेटी का सूर्य मंदिर है किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? देवप्रयाग विकास खंड है आपका। और जनपद पूछेगा टिहरी गढ़वाल। अभी हाल ही में 8 नवंबर 2020 को डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया था। डोबरा चाटी पुल से 2 प्रश्न बन सकते हैं कि डोबरा चाटी पुल किस जनपद में है? तो टिहरी गढ़वाल। नदी पूछेगा आयोग तो भागीरथी नदी है। उद्घाटन पूछेगा आयोग तो 8 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन हुआ था। और डोबरा चाटी पुल का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? वर्ष 2006 से। नेक्स्ट प्रश्न है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के भाषा वैज्ञानिक लेखक का क्या नाम है? गंगादत्त उप्रेती। नेक्स्ट प्रश्न है रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? बार बार देखो उत्तराखंड साहित्य से 2 रचनाएं आती हैं। अभी हाल ही में सचिवालय सुरक्षा था, वहां भी 2 पुस्तक आई थी। उससे पहले भी आबकारी सिपाही का पेपर हुआ था, वहां भी 2 पुस्तकें पूछी गई थी। रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है? लीलाधर जगोड़ी। तो जान लेते हैं लीलाधर जगोड़ी की कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। बची हुई पृथ्वी, अनुभव के आकाश में चांद, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, या नाटक जारी है। ठीक है। तो लीलाधर जगोड़ी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक तो रात अब भी मौजूद है और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट है अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है वॉलीबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है अमर सिंह थापा ने। नेक्स्ट प्रश्न है वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 जून 2002 को। नेक्स्ट है मेमोरियल ऑफ देहरादून पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? GRC विलियम्स के द्वारा लिखी गई है। तो एक रचना और थी ए लिविस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, प्रसिद्ध रचना किसकी है? उमादत्त शर्मा सतीश की। ठीक है। अगर आयोग पूछेगा कि मेमोरियल ऑफ देहरादून पुस्तक किसकी है? GRC विलियम्स की है। एक रचना है ए लिविस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, प्रसिद्ध रचना किसके द्वारा लिखी गई है? उमादत्त शर्मा सतीश की। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय सैन्य अकादमी ने अपने 89 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो 1857 की महान क्रांति हुई थी उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। तो जान लेते हैं हेनरी रैमजे का जीवन परिचय। तो हेनरी रैमजे जो थे आपके मूलतः स्कॉटलैंड देश के निवासी थे। ठीक है। और हेनरी रैमजे किसके चचेरे भाई थे? लाल डलहौजी के चचेरे भाई थे। यानी कि लाल डलहौजी के शासनकाल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। हेनरी रैमजे संपूर्ण कुमाऊं में रामजी के नाम से लोकप्रिय हुए। अंग्रेज लेखकों ने हेनरी रैमजे को कुमाऊं का राजा भी कहा था। अभी हाल ही में सचिवालय सुरक्षा वर्ष 2021 में पूछा था कि कुमाऊं का राजा निम्न में से किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे जो थे नवाबी तरीके से शासन करते थे। वे 4 माह बिनसर, 4 माह अल्मोड़ा तथा 4 माह भाबर में रहते थे। ठीक है। आयोग पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कमिश्नर है जो 4 माह बिनसर, 4 माह अल्मोड़ा, 4 माह भाबर में रहता था? यानी कि वो कौन सा कमिश्नर है? हेनरी रैमजे। और हेनरी रैमजे ने अपने शासनकाल में कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयोग पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कमिश्नर है जिसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू किया था? वो कौन सा कमिश्नर है? हेनरी रैमजे। नेक्स्ट प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर है उनका निर्माण कौन सी शैली में हुआ था? मुगल शैली में। नेक्स्ट प्रश्न है
है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य था? वो उसका सही उत्तर है ब्रह्मदेव। यह प्रश्न 25 नवंबर 2018 को जो एडीओ का पेपर हुआ था तो वहां पूछा था सोमचंद कहाँ का निवासी था? झूसी इलाहाबाद का निवासी था। यह बद्रीनाथ की यात्रा में आता है तो इसकी मुलाकात किससे होती है? अंतिम कत्तूरी राजा यानी कि ब्रह्मदेव से इसकी मुलाकात होती है। तो यही प्रश्न आयोग ने घुमा के पूछा था कि सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य था? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम राज्य में कब लागू हुआ था? 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, कंठस्थ याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? गोरखा शासन काल में शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? टीका भेंट। तो जान लेते हैं गोरखाओं के कौन कौन से कर थे। गोरखाओं के द्वारा ब्राह्मणों पर कुसही नामक नया भूमि कर 1797 ईस्वी में लगाया गया था। दूसरा था पुंगाड़ी। अभी सचिवालय सुरक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से पुंगाड़ी क्या है? पुंगाड़ी एक भूमि कर है, ठीक है, जो सैनिकों का वेतन इस कर से दिया जाता था। ठीक है, एक सलामी है, सलामी जो है एक प्रकार का नजराना कर था। और टीका भेंट, जो टीका भेंट था शुभ अवसरों व शादी ब्याहों के समय इसे लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1986 को। तो जान लेते हैं गौरा देवी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1925 में लाता गांव चमोली में। आयोग दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? 1925 को। और कहां हुआ था? लाता गांव प्रताप का चमोली जनपद में। या ये पूछ लेगा कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब नवाजा गया था? 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवार वंश का संस्थापक कौन था? जो पवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल था। तो राजा कनकपाल ने पवार वंश की स्थापना 888 यानी कि 888 ईस्वी में कहां की थी? चाँदपुर गढ़ी चमोली में पवार वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? प्रश्न पूछा गया है कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है रूपकुंड। ठीक है, तो जान लेते हैं रूपकुंड के बारे में। जो रूपकुंड झील है इसकी खोज 1942 में हरिकृष्ण मटपाल यानी कि HK मटपाल के द्वारा की गई थी। और रूपकुंड झील का है आपका चमोली जनपद में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल का वह कौन सा राजा था जिसके समय में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण थे? तो इसका सही उत्तर है प्रतिपति शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशिक समिति का गठन किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो इसका सही उत्तर है मुलायम सिंह यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, देवीधुरा। जो देवीधुरा का मेला है ये कहाँ लगता है? आपका लोहाघाट के समीप यानी कि चंपावत में लगता है देवीधुरा का मेला। और आयोग ने प्रश्न पूछा है ये कि देवीधुरा का मेला किस महीने में आयोजित होता है? कब होता है? श्रावण माह में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर शेखर पाठक। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। बहुत कंठस्थ याद होना चाहिए कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले आयोग ने सचिवालय सुरक्षा में भारत का पूछा था, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार। जो राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो जान लेते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार के बारे में। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ठीक है, और केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? 957 वर्ग किलोमीटर है। यही प्रश्न आयोग ने आबकारी सिपाही में पूछा था कि ऐसा कौन सा वन्यजीव विहार है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो कौन सा वन्यजीव विहार है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में यानी कि 1972 में हुई थी। क्षेत्रफल पूछेगा आयोग तो 957 वर्ग किलोमीटर है। या पूछेगा कि किन दो जिलों में फैला हुआ है? तो चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों के बीच में यह वन्यजीव विहार फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गबरियाल का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ से। ठीक है, गंगोत्री गबरियाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यादें पुस्तक गंगोत्री गबरियाल के द्वारा लिखी गई है। और आयोग पूछ सकता है कि गंगोत्री गबरियाल का संबंध किस जिले से है? पिथौरागढ़ जनपद से है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? जो कोटेश्वर बांध है आपका ये किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है।
ठीक है। तो जान लेते हैं कोटेश्वर बांध के बारे में। ठीक है, जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम जो है उनसे 17 किलोमीटर की दूरी में है कोटेश्वर बांध। तो कोटेश्वर बांध जो है आपका टिहरी गढ़वाल जिले में है। ठीक है, और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है और मेगावाट है 400। आयोग ने दो तरीके से पूछे हैं ये सवाल। या तो पूछेगा आयोग कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। अगर आयोग पूछेगा कि कितने मेगावाट है, तो 400 मेगावाट है। जिला पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? उत्तराखंड में राष्ट्रपति जो शासन है कब लगाया गया था? 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 के बीच में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। कुल 46 दिन राष्ट्रपति शासन लगा था राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो टिहरी रियासत है का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को हुआ था। यानी कि टिहरी रियासत उत्तर प्रदेश के 50वें नंबर का जिला बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तालों से संबंधित भी प्रश्न आयोग पूछता है। ताल, मंदिर, पर्वत, ग्लेशियर। ठीक है, प्रश्न बनता ही है कि नचिकेता ताल किस जिले में है? उत्तरकाशी। तो जान लेते हैं उत्तरकाशी जनपद के महत्वपूर्ण ताल। तो उत्तरकाशी जनपद के महत्वपूर्ण ताल कौन कौन से हैं? सरू ताल, डोंडी ताल, वर्नाला ताल, ढिनांडा ताल और मंदाकिनी ताल। ये महत्वपूर्ण ताल है। इनमें से एक ना एक ताल पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो इसका सही उत्तर है 200 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपावत में राजभुंगा नामक किला किस चंदवंशी राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है सोमचंद। यही प्रश्न डिक्टो आयोग ने 2 बार पूछा है। एक बार तो व्यक्तिक सहायक ऑनलाइन पेपर हुआ था व्यक्तिक सहायक का वर्ष 2021 को, वहां भी पूछा था। एक पेपर अमीन के पेपर में पूछा था आयोग ने, जो 2016-17 में हुआ था। ठीक है, कि चंपावत में जो राजभुंगा किला है उसका निर्माण किस चंद राजा के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सोमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, दुगलबिट्टा पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग। यानी कि रुद्रप्रयाग में जो दुगलबिट्टा पर्यटन स्थल है वो किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में थोड़ा देख लेते हैं। एक तो आपका यमदीप उत्सव, यमदीप उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में मनाया जाता है। और यहीं पे ही एक वह है चोपता। चोपता एक पर्यटक स्थल है जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। ठीक है, तो 2 तरीके के प्रश्न हो गए, दुगलबिट्टा पर्यटन स्थल और चोपता पर्यटक स्थल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। जैसे खिरसू है, जो खिरसू पर्यटक स्थल किस जिले का है? पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, खिरसू पर्यटक स्थल पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में लोसर त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं? उत्तराखंड में लोसर त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है जाड़। यानी कि भोटियाओं की एक उपजाति होती है जिसका नाम है जाड़। तो लोसर त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? जाड़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 10। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फायर में 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, यह वाक्य किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है पंडित गिरजादत्त नैथानी। और एक कब दिया था? अल्मोड़ा अखबार के समय पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन केदार किस वर्ष चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2014 में। तो जान लेते हैं ऑपरेशन केदार के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेशन केदार से 2 प्रश्न बन सकते हैं। या तो ये बन सकता है कि ऑपरेशन केदार राज्य में कब चलाया गया था? वर्ष 2014 में चलाया गया था। और किसके नेतृत्व में? कर्नल अनिल कोठियाल के नेतृत्व में ऑपरेशन केदार चलाया गया था। ठीक है, तो जब आपदा आई थी ना 16-17 जून 2013 को, तो उसके ठीक 1 साल बाद ऑपरेशन केदार चलाया गया था वर्ष 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायतों की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? देखो ये ऐसे प्रश्न हैं, या तो आपके 31 अभी जो होने वाला है कुछ दिन बाद 31 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सहायक का पेपर, वहां ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वहां नहीं पूछे गए तो बीपीडीओ के पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायतों की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी किस पत्रिका में पेशावर कांड का उल्लेख किया था? यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी किस पत्रिका में पेशावर कांड का उल्लेख किया था? तो इसका सही उत्तर है हंस। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड की किस झील को गणेश झील भी कहते हैं? उत्तराखंड की ऐसी कौन सी झील है जिसे गणेश झील के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है डोंडी ताल। तो डोंडी ताल का है आपका उत्तरकाशी। प्रश्न दो या तीन प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। कैसे कि डोंडी ताल का है आपका उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। यानी कि डोंडी ताल को गणेश झील के नाम से भी जाना जाता है। और डोंडी ताल से किस नदी का उद्गम होता है? अस्सी गंगा का। नेक्स्ट प्रश्न है नोईगाड़ झरना। नोईगाड़ झरना कहाँ है? यह आपका है चकराता में। चकराता जो है आपका देहरादून जनपद में पड़ता है। तो जान लेते हैं चकराता के समीप कौन कौन सी स्थल है। एक तो टाइगर फॉल है और दूसरा है रामतल गार्डन, ठीक है। नोईगाड़ झरना, टाइगर फॉल, रामतल गार्डन कहाँ है? चकराता में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है रूपकुंड झील को। नेक्स्ट प्रश्न है अमरावती आश्रम किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये तीन जिले कब बने थे? 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान किस जनपद में स्थित है? तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट है कुमारचल केसरी। जो कुमारचल केसरी है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कुमारचल केसरी के लेखक कौन है? सुधा जोशी, ठीक है। सुधा जोशी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कुमारचल केसरी, ठीक है। और आज की जो हमने 100 प्रश्न बनाए थे तो 100वां प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा व यमुना को जीवित मानव का दर्जा कब प्रदान किया था? तो 20 मार्च 2017 को, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा व यमुना को जीवित मानव का दर्जा कब प्रदान किया था? 20 मार्च 2017 को। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।